कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ जहरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 6 है। जल्द ही मैं चाहती हूं कि मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाए और आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाए, आप जल्दी जल्द कॉन्सेप्ट हासिल करें क्योंकि हमारे इम्तिहानात आने वाले हैं मैट्रिक के आप लोगों के। तो इस तरह ही आप लोगों का चैप्टर जल्द ही जल्द फिजिक्स के कवर करें। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ईयर की वीडियो देखना तो लाजमी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर की वीडियो भी रेडी करूंगी, लेकिन मैट्रिक खत्म करने के बाद। तो नो टाइम वेस्टेड, वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिजिक्स का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आप लेते रहिएगा और दूसरों को भी शेयर करें ताकि हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू ये वीडियोस हमेशा फिजिक्स की बनाते रहें। तो नो टाइम वेस्टेड, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके चैप्टर में जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब कि अच्छा टॉपिक लगा और आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लगा वो यही है जिसका नाम है लेंस लॉ। यानी कि यहाँ पर हमने बतानी है कि डायरेक्शन बतानी है कि किस तरह डायरेक्शन, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने लेक्चर नंबर 5 में कुछ साइंटिस्ट के नामों को डिस्कस किया था। एक था हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड था और एक एम्पेयर था, जिन्होंने आप लोगों को, मैंने पहले भी आप लोगों को इनके नाम बताए, डिस्कस भी करवाया, लेकिन एक टाइम और आपको बता देती जो न्यू आए। ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से जब करंट प्रोड्यूस होता है तो इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे इंड्यूस हो जाती है, ये उन्होंने बताया। फिर माइकल फैराडे आया और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जोसेफ हेनरी आया। उसने पहले ही बता दिया था कि अगर हम कोई भी मतलब का रिवर्स प्रोसेस किया कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास करवाते हैं तो करंट इंड्यूस हो जाता है, लेकिन ये नहीं बता सके कि उनकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन इंट्रोड्यूस माइकल फैराडे के एमसीक्यूज आता है बोर्ड में, तो आपने याद रखना है। तो ये याद रखिएगा जो कि मैंने आपको बताया है। बट उसकी डायरेक्शन को जो मतलब कि देने आए उसका नाम था लेंस लॉ। इसने बताया कि उनकी डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड भाई है क्या। तो मैं आप लोगों को लिखते लिखते ही समझाऊंगी ताकि मुझे ऐसा लगा कि लिख के मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। The direction of the induced current in a circuit and such that ये अब क्या करेगा, देखिए वो डायरेक्शन इंड्यूस सर्किट की, यानी कि इंड्यूस जो वहां पर करंट हुआ है उस सर्किट से, तो वो सच डेट वो अपने को क्या करेगा, वो कास को रिवर्स करेगा। मतलब कि उसका जो कास है उसे क्या करेगा, वो अपोज करेगा एंड दैट प्रोड्यूस, और वो उसे क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा एंड दैट प्रोड्यूस डेट। तो ये आप लोगों की स्टेटमेंट बन गई है कि क्या हुआ। मैं आपको समझाऊंगी कि डायरेक्शन जो इंड्यूस हुआ था आप लोगों का करंट, वो जो सर्किट से वो अपोज करेगा, यानी कि जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जहां से निकली है वो अपने ही कास को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। समझ आया आप लोगों को। तो अब हम डेफिनेशन से इसकी जो यहाँ पर एक्टिविटी है इससे हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी नंबर 15.4 है, जहां पर आप लोगों के पास दो मैग्नेट्स हैं। दिस इज एन मैग्नेट, ये मैग्नेट है। एक इसका आप लोगों के पास साउथ पोल है, एक आप लोगों का क्या है, नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर क्या है, सोलिनॉइड्स है। तो सोलिनॉइड्स क्या है, सोलिनॉइड्स मेनी ऑफ लूप्स जो कॉइल के ऊपर है उसे आप क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड्स बोलते हैं। और सोलिनॉइड को आपने फर्दर कनेक्ट किया है एक गैल्वानोमीटर के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया है, फर्दर एक गैल्वानोमीटर के साथ। ये हमने क्या कर दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी रियल कॉन्सेप्ट। अब देखें ये कह क्या रहा है, इसे गौर से समझना है आप लोगों ने, ये कह क्या रहा है, क्योंकि कहने वाली बात ही मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए मैग्नेट है, दो मैग्नेट है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि देखें कि जब भी आप
करंट यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब आप चेंज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर वो सरफेस हो या फिर वो कॉइल हो, तो आपका करंट इंड्यूस होता है। लेकिन फर्दर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाते हैं तो वहां पर करंट इंड्यूस होता है। यही सीखने वाले हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या। अब देखिए हमारे पास मैग्नेट है, अब मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट के गिर्द क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप लोगों को पता है, और इसके अंदर से आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पास हो रही होगी। अब जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास होंगी, इस सोलिनॉइड्स के अंदर जाएंगी, ये जो सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड के जब ये इस तरीके से अंदर जाएंगी तो क्या होगा, आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। आपका क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। क्लियर, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अब भी ये डायरेक्शन नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी, जैसे ही हम इन मैग्नेट को इनके पास ले आएंगे, जैसे ही हम इन मैग्नेट को इसके दरमियान इसके पास ले आएंगे, इन मैग्नेट को मतलब कि इसके दरमियान इसके पास ले आएंगे, जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, सॉरी करंट इंड्यूस होगा, उस करंट इंड्यूस होने के साथ साथ वो जो करंट आप लोगों का गाइस इंड्यूस हुआ है ना स्टूडेंट्स, इंड्यूस हुआ है ना, उसके साथ साथ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी, और वहां से टू पोल क्रिएट होंगे, टू पोल क्रिएट होंगे। अब देखें यहाँ से सोलिनॉइड के अंदर गई, टू पोल क्रिएट होंगे, एक आपका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा आप लोगों का क्या होगा, साउथ पोल होगा। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो भी सेम चार्जेस होती हैं, जो भी सेम चार्जेस थी वो क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी, क्या कर रही थी, और जो अनलाइक थी वो अट्रैक्ट कर रही थी। बट यहाँ पर सेम पोल है तो वो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि यहाँ पर क्या है, रिपल्शन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहाँ से डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आपको करंट, उसकी करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, बिल्कुल इस तरीके से ये सोलिनॉइड के मेनी लूप्स के अंदर से क्या होता जाएगा, पास होता जाएगा। लेकिन काफी स्टूडेंट्स का सवाल आता है, ये भी सवाल आता है कि अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, तो अट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यह मैग्नेट को मैं यहाँ से दूर ले जाती हूँ तो यहाँ पर करंट भी इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। अब इसके पोल कुछ अलग तरीके के होंगे, इसके पोल कुछ अलग तरीके से होंगे। यहाँ पर आपका क्या क्रिएट होगा, साउथ पोल, यहाँ पर आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। प्रोसेस वही सेम होगा कि यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से भी बिल्कुल, यहाँ से भी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगी ये अनलाइक पोल्स है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी आप लोगों की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। क्या क्रिएट होगी, अट्रैक्शन क्रिएट होगी। और जब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन मैम जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास फ्राइडे रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हम मतलब कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो आती कहाँ से, तो आती कहाँ से है, तो एज यू नो एज यू विल के एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर आप इस एक्टिविटी में देखें कि इस करंट को जो इंड्यूस करवा रही है, ये सारा काम इस मैग्नेटिक फील्ड का है। अगर ये चिंगारी ना हो तो ये इतना बड़ा काम ही ना हो, बट ऐसा होता है। अगर ये मैग्नेट ना हो तो करंट इंड्यूस ही ना हो। तो इस मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पता है, हम जानते हैं, हम इतने इंटेलिजेंट हैं जो हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये मैग्नेट है, लेट्स सपोज मैं इस मैग्नेट को अपने हैंड से मूव करवाती हूँ। मैं इस मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल दिस इज एन मैग्नेट एंड आई कैन मूव इट, मैं इसे क्या करवा रही हूँ, मूव करवा रही हूँ। तो मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी का क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। मैकेनिकल एनर्जी मेरे अंदर है, मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी से मैं इसको मूव करवा रही हूँ। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो आप लोगों के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपका एक लॉ लग रहा है, जिस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। उस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन
ऑफ एनर्जी आप लोग क्या करते हैं, उसे कहते हैं लॉ कन्वर्जन। क्योंकि एनर्जी आप लोग ना ही क्रिएट कर सके ना ही डिस्ट्रॉय, बट एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर। अब एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या हो रही है आप लोगों के पास, यहाँ पर यही लॉ यूज हो रहा है कि यहाँ पर आपकी जो आगे फर्दर मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि फर्दर आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, आज का हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट हमेशा लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।